जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दुर्गा सप्तशती पाठ को करने की विधि और दुर्गा सप्तशती पाठ से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वह मैं आप लोगों को आज बताने जा रही हूँ। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती बहुत ही प्रभावशाली ग्रंथ है, इसलिए हमें इसे अवश्य ही प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आप इसको प्रतिदिन नहीं पढ़ सकते हैं तो नवरात्रि के 9 दिनों में तो इसका पाठ हमको अवश्य ही करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती पाठ करने से पहले मैं आपको इसके कुछ नियमों के बारे में बता देती हूँ, ताकि हमसे पाठ करते समय जाने और अनजाने में कोई गलती ना हो पाए। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, जब भी हम कोई पूजा पाठ करने के लिए बैठते हैं तो हमें पूर्णतः स्वच्छ होना चाहिए। उसी प्रकार हमें दुर्गा सप्तशती पाठ करने से पहले भी अपने आप को पूर्णतः स्वच्छ कर लेना चाहिए और साफ स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही आसन पर हमको बैठना चाहिए। इसके बाद हम जिस आसन पर हम बैठेंगे वह आसन भी बिल्कुल भी अशुद्ध नहीं होना चाहिए, पूर्णतः शुद्ध होना चाहिए, अर्थात धुला हुआ होना चाहिए और साफ़ सुथरा होना चाहिए। और एक बार जब हम पाठ करने के लिए बैठ जाएं, तब हमें कितना भी आवश्यक कार्य हो, हम बीच में बिल्कुल भी नहीं उठेंगे। या तो आप अपना कार्य पहले से निपटा लीजिए या फिर आप उस कार्य को थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए, लेकिन हमें पाठ के बीच में नहीं उठना है। या फिर आप सुबह उस समय पाठ कीजिए जब आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। पाठ के बीच में यदि आप उठ गए या आपने किसी से बात कर ली बीच में, तो फिर आपका जो पाठ है, जो आपने संकल्प लिया हुआ है पाठ करने के लिए, वो बीच में ही खंडित हो जाता है। इसलिए हमें किसी से भी बात नहीं करनी है। दोस्तों, अब हमें पाठ को प्रारंभ करने से पहले अपना आसन बिछा लेना है जिस पर हमको बैठना है। और दुर्गा सप्तशती ग्रंथ के लिए भी हमको लाल कपड़े का आसन इस तरीके से बिछा लेना है। इस आसन को हम चौकी पर बिछाएंगे। लकड़ी की जो रेहल होती है, अगर आपको वो सूट करती है तो आप उस पर भी बिछा सकते हैं। मैंने इसको चौकी पर बिछाया हुआ है और मेरे पास ये चुन्नी थी तो मैंने चुन्नी बिछाई हुई है। आप चाहें तो लाल कपड़ा बिछा सकते हैं या इस तरीके से चुनरी भी बिछा सकते हैं। दोस्तों, जब हम पाठ प्रारंभ करेंगे तो हमें उससे पहले एक दीपक जला लेना है और एक आचमन करने के लिए एक हमें लोटे में थोड़ा सा जल ले लेना है, जिससे हम आचमन करेंगे। दुर्गा सप्तशती बहुत ही मार्मिक ग्रंथ है, इसलिए हमें इसे बहुत जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना चाहिए और ना ही बहुत आराम से पढ़ना चाहिए। इस ग्रंथ को हमें एक लय के साथ पढ़ना चाहिए और इसका रस लेते हुए पढ़ना चाहिए। अगर आपको संस्कृत नहीं आती है या आपको संस्कृत का ज्ञान नहीं है, तब आप इसको हिंदी में पढ़िए। आप गलत संस्कृत में इसका पाठ बिल्कुल भी मत कीजिए। हाँ, अगर आप सीख रहे हैं संस्कृत और आप चाहते हैं कि दुर्गा सप्तशती को आप संस्कृत में ही पढ़ें, आप सीखना चाह रहे हैं, उस समय आप इसको कर सकते हैं। लेकिन संकल्प लेकर अगर आप संस्कृत में पढ़ रहे हैं और आपको पढ़ना नहीं आता है तो उस समय आप गलत ना पढ़ें बिल्कुल भी। कि जब संकल्प लेकर अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप हिंदी में पढ़ लें। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि पाठ को हम शुरू कैसे करेंगे। तो पाठ शुरू करने से पहले देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमको एक विषय सूची दी गई है। इसमें सब बताया गया है कि कहाँ कौन से पेज पर क्या है। दिव्य कवचम किस पेज पर है, अर्गला स्तोत्रम किस पेज पर है, कीलक मंत्रम किस पेज पर है। इस तरीके से ये सारा हमको बताया गया है और सारे अध्यायों के बारे में भी इसमें जानकारी दी गई है। तो हम यहाँ से विषय सूची से ये सब जानकारी हम देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले अथ सप्त श्लोक की दुर्गा पाठ दिया गया है। इसको आप चाहें तो डेली कर सकते हैं। अगर आप पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाते हैं तो आप इस तरीके से सप्त श्लोक की दुर्गा का भी पाठ कर सकते हैं प्रतिदिन। शिव जी ने जो माता पार्वती के 108 नामों की व्याख्या करी है, उनका वर्णन किया है, उन नामों के बारे में इधर बताया गया है। देवी दुर्गा के 108 नामों के बारे में। इनका भी कई लोग पाठ करते हैं। अगर आप चाहें तो इनका भी प्रतिदिन पाठ कर सकते हैं। अब इसके बाद हमको बताई गई है पाठ की विधि। तो इसमें हमको बताया गया है कि हमें पाठ करने के लिए आसन पर बैठना चाहिए, किस तरीके से शुद्ध रहना चाहिए और पूजन की सामग्री हमारे पास होना चाहिए, दुर्गा सप्तशती की पुस्तक होना चाहिए। इस तरीके से इसमें सब कुछ बताया गया। चंदन लगाकर, रोली लगाकर हमको बैठना चाहिए, पूरब दिशा की तरफ मुँह करके हमको बैठना चाहिए। इसमें ये सब कुछ हमको बताया गया है। और इसके बाद हमें, जब हम पाठ को प्रारंभ करेंगे तो उसके पहले हम 4 बार आचमन करेंगे। और 4 बार आचमन करने के लिए हमको ये मंत्र दिए गए हैं। इन्हीं मंत्रों के साथ हम 4 बार आचमन करेंगे। तो हमारे पास ये जल लिया हुआ है हमने, तो इस जल को हम इस तरीके से अपने हाथ पर ले लेंगे और इस मंत्र को हम पढ़ेंगे। पहली बार हम पहले मंत्र को पढ़ेंगे, ओम ऐं आत्मतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। इस तरीके से हम ये आचमन करेंगे। फिर दोबारा जल लेंगे
और फिर हम बोलेंगे ओम ह्रीं विद्या तत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम क्लीं शिव तत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। अब हम चौथी बार करेंगे ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ये जो आचमन हमने किया है ये शुद्धि के लिए होता है, आत्मशुद्धि के लिए। इसके बाद हमको पाठ का पूजन बताया गया है, पुस्तक का पूजन हमको करना है। तो पुस्तक पूजन के लिए हमको ये मंत्र दिया गया है। आप इसको पहले दिन कर सकते हैं, अगर आपको टाइम है तो आप प्रतिदिन भी इसको कर सकते हैं। इसके बाद हमको ये शाप विमोचन मंत्र दिए गए हैं। इन मंत्रों का हम रुद्र की माला से जाप करेंगे और 7 बार 108 बार आप जैसे भी आप चाहें, जितना आपके पास समय हो आप इस माला से नवरात्रि में कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक मंत्र पढ़ के बताती हूँ। ओम श्रीं श्रीं क्लीं हूं ओम ऐं क्षोभय मोहय उत्कीलय 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 ठम ठम। इस तरीके से इस मंत्र को हमको पढ़ना है। अगर आप किसी कामना की पूर्ति के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो आपको पाठ के प्रारंभ से ही पहले कामना पूर्ति के लिए संकल्प अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि बिना संकल्प के कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता है। अगर आप नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं और आप एक दिन में पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसको 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। कैसे? प्रथम दिन पहला अध्याय पढ़िए, दूसरे दिन 2 अध्याय पढ़िए, तीसरे दिन 1 अध्याय पढ़िए, चौथे दिन 4 अध्याय पढ़िए, 5वें दिन 2 अध्याय पढ़िए, 6वें दिन 1 अध्याय पढ़िए और 7वें दिन 2 अध्याय पढ़िए। इस तरीके से आप नवरात्रि में पूरे अध्याय कर सकते हैं। आपको दिव्या कवचम, कीलक मंत्र और अर्गला स्तोत्र ये आपको प्रतिदिन पढ़ना है। उसके बाद ही आपको अपना जो भी आपका पाठ उस दिन चल रहा हो उसके हिसाब से आपको उसको पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको दिव्या कवचम पढ़ना है। मैं थोड़ा सा इसको पढ़ के बता देती हूँ आपको कैसे पढ़ना चाहिए। ओम अस्त्र श्री चंडिकवचस्य ब्रह्मर्षि अनुष्टपु छंदः चामुंडा देवता अगन्या सूक्त मातरो बीजम दिग्वंद्य देवता स्तवतम श्री जगदम्बा प्रीतते सप्तशतीं पाठ्वांगतपेन जपे विनियोगः। ओम नमश्चंडिकाय मार्कंडेय उवाच ओम यद्गुहं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गौतमं विप्र सर्वभूतोपकारं देव्यास्तु कवचं पूर्णं तच्छृणु महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुसुमाण्डेति चतुर्थकं पंचम स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमम्। एक लयबद्ध तरीके से आपको इसको पढ़ना है। तो ये पूरा हमको दिया गया है इसमें दिव्या कवचम। दिव्या कवचम पढ़ने के बाद हमको दिया गया है अर्गला स्तोत्रम। थोड़ा सा मैं इसको भी पढ़ के आपको बता देती हूँ इसको कैसे प्रारंभ करना है। ओम अस्य श्री अर्गला स्तोत्र मंत्रस्य विष्णु ऋषि अनुष्टपु छंदः श्री महालक्ष्मी देवता श्री जगदम्बा प्रीतते सप्तशतीं पाठ्वांगतपेन जपे विनियोगः। ओम नमश्चंडिकाय मार्कंडेय उवाच ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। और इसी लय के साथ आगे भी आप इसको पढ़ते जाएंगे, जैसे जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतिहारिणी जय सर्वगति देवी कालरात्रि नमोस्तुते। मधुकैटभ विद्रात विद्रात वरदे नमः रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दृशो जहि। महिषासुर निशारणी भक्तानां सुखदे नमः रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दृशो जहि। रक्त बीजपति देवी चंडमुंड विनाशिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दृशो जहि। शुंभस्य विनिशुंभस्य ध्रुमाशस्य चामर्दनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दृशो जहि। इस तरीके से आपको इसको पूरा पढ़ना है। इसके बाद आ जाएगा कीलक मंत्र से अर्थ कीलकम। इसको हमको इसके बाद ही पढ़ना है। ये क्रम से दिए गए हैं, इनको क्रम से ही हमको पढ़ना चाहिए। ओम अस्त्र श्री कीलक मंत्र से शिव ऋषि अनुष्टपु छंदः
श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रीतः सप्तति पाठवागतपेन जपे विनियोगः। ओम नमश्चंडिकाय मार्कंडेय उवाच ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेया प्राप्ति निमित्ताय नमः। सौमाद्य धारणे सर्वमेतदुजीनीयाय मंत्रणाभिकीलकं सोऽपि क्षेमं वाप्नोति सत्तं जाप्य तत्परा सिन्धुति चट्टानुदीनि सद्वस्तूनि सकलान्नपि तेन स्तुवतां देवी स्तोत्रमांत्रेण सिद्ध्यति। इस तरीके से हमको एक कीलक मंत्र को पढ़ना है। अब मैं ज़्यादा आपको बताऊंगी तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए इसके बाद हम दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ करेंगे यहाँ से। ये है प्रथम अध्याय। पाठ प्रारंभ करने से पहले हमको गणपति भगवान, सरस्वती माता और अपने गुरुदेव को प्रणाम अवश्य कर लेना चाहिए। उसके बिना हमें कोई भी पाठ प्रारंभ नहीं करना चाहिए। पाठ को प्रारंभ करने से पहले हमको यहाँ पर विनियोग दिया गया है। विनियोग को हमें हाथ में जल लेकर पढ़ना है और उस जल को फिर हमें पृथ्वी पर छोड़ देना है। तो हम इस तरीके से अपने हाथ में जल ले लेंगे और इस विनियोग को हम पढ़ेंगे। ओम प्रथम चरितस्य ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंदा नंदा शक्ति रक्तदंतिका बीजम अग्नि स्तवतम ऋग्वेद स्वरूपम श्री महाकाली प्रीतते च प्रथम चरित्र जपे विनियोगः। और इस तरीके से हमें इस जल को पृथ्वी पर छोड़ देना है। बाद हमको ध्यानम दिया गया है, तो इस मंत्र के साथ हमें माता रानी का ध्यान करना है और इसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ यहाँ से प्रारंभ होता है। तो जब हम रामायण का पाठ करते हैं तो दोहा प्रारंभ होने से पहले संपुट लगाते हैं। इसी तरीके से दुर्गा सप्तशती का जब हम पाठ प्रारंभ करेंगे तो जहाँ पर भी ये मार्कंडेय उवाच लिखा हुआ है, इसके पहले हमको संपुट लगाना चाहिए। और वह संपुट हमें किस मंत्र का लगाना चाहिए, ये मंत्र हमको पीछे दिए गए हैं। आपने जिस कामना सिद्धि के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ किया है, उसी कामना सिद्धि के हेतु आप यहाँ पर मंत्र अपना सिलेक्ट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आपने किस कामना के लिए पाठ को प्रारंभ किया है। विपत्ति के नाश के लिए, भय नाश के लिए, आपने किसके लिए लिया, सब प्रकार के मंगल कल्याण के लिए। अब मैं सब प्रकार के मंगल कल्याण का ये श्लोक ले लेती हूँ और आपको इसी का संपुट लगाकर बताती हूँ। देखिए हमें किस तरीके से लगाना है। पहले हम पढ़ेंगे ओम नमश्चंडिकाय, फिर हम पढ़ेंगे इस संपुट को। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्येत्यं भजे गौरी नारायणी नमोस्तुते। और इसके बाद फिर हमें पढ़ना है ओम ऐं मार्कंडेय उवाच, फिर हमें संपुट लगाना है। फिर हमें संपुट हमने कौन सा सिलेक्ट किया था, ये वाला। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्येत्यं भजे गौरी नारायणी नमोस्तुते। फिर इसके बाद हमको पाठ को प्रारंभ करना चाहिए। इसी तरीके से हम जब भी पाठ प्रारंभ करेंगे, जैसे यहाँ पर भी मार्कंडेय उवाच लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी हमें यही संपुट लगाना है। जो आपने पहली बार सिलेक्ट कर लिया हो संपुट, वही संपुट आप हर बार मार्कंडेय उवाच के पहले और बाद में आपको लगाना चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों हमको ये पढ़ना है। और हमारा जब प्रथम अध्याय पूर्ण हो जाएगा तो इसमें एक डोरी दी गई है इस तरीके से। अगर आप प्रथम अध्याय पर छोड़ रहे हैं तो आप इसको यहाँ पर इस तरीके से लगा सकते हैं और आपको पता रहेगा कि आपने कहाँ पर छोड़ा हुआ है। तो ये दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय, जैसे ये पहला अध्याय ख़त्म हो गया, यहाँ पर समाप्त हो गया, तो हमें यहाँ पर इति शब्द का प्रयोग नहीं करना है पढ़ते समय। अगर आपका ये अध्याय पूरा हो गया तो हमें इति नहीं पढ़ना है, क्योंकि इति शब्द लक्ष्मी का हरण करता है, इसलिए हमें इस शब्द का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस जगह हमको लगाना है ओम जय जय। अध्याय भी हमको नहीं पढ़ना है, यहाँ पर भी हमको रुक जाना है, अध्याय हमको नहीं बोलना है। ओम जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सार्वणिके मनमंतरे देवी महात्मये मधुकैटभ भवदो नाम प्रथमः ओम तत्सत्। और इस तरीके से हमको इसको पढ़ना है। और इसके नीचे फिर हमें दूसरा श्लोक पढ़ना है। सत्वः सन्तु मम कामः श्री जगदम्बार्पणामस्तु। और इस तरीके से हमको ये जल अर्पण कर देना है माता रानी के चरणों में। और ये मंत्र हमने लास्ट वाला क्यों बोला है, इसमें तो नहीं लिखा, लेकिन हमने वो क्यों बोला है, अगर हम अपनी कामना के लिए पढ़ रहे हैं तो हमें इस मंत्र को अवश्य पढ़ना है। सत्वः सन्तु मम कामः श्री जगदम्बार्पणामस्तु।
इस तरीके से दोस्तों नवरात्रि में हमें दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। और अगर आप प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते हैं तो आप इसमें कुछ नियम बना लीजिए कि आपको क्या करना चाहिए। आपको दुर्गा कवच का पाठ तो प्रतिदिन करना ही चाहिए। ये बहुत अच्छा होता है, हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। इस प्रकार जब हमारा दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरा हो जाएगा तो बंद करके और एक लाल कपड़े में इस तरीके से अच्छे से इसको लाल कपड़े में लपेट कर और हमको रख देना है। दोस्तों नवरात्रि में जब दुर्गा सप्तशती का पाठ आपका पूरा हो जाए तो उसके बाद आपको कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए, तभी इस पाठ का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों आशा है कि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। बोलो शेरा वाली माता की जय।